हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि RGPV एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझना है। तो ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन का है कि यहाँ सिर्फ मैं आपको ओनली क्वेश्चंस हैं, चार और पांचों यूनिट से क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। तो देखिए किस टाइप से मैं बताते हैं आपको। सब्जेक्ट है हमारा BT 203 BME। तो RGPV एग्ज़ाम में जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें हमारा जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो हमारा जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है, जिसमें थ्योरी एग्ज़ाम टोटल हमारा 70 मार्क्स का होता है। एक्चुअली जो BME सब्जेक्ट है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा 100 मार्क्स का जो रहता है वो थ्योरी स्लॉट होता है, 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल स्लॉट होता है। 100 मार्क्स में जो है वो हमारे 70 मार्क्स का RGPV थ्योरी एग्ज़ाम होता है, प्लस 20 मार्क्स का मिड टर्म होता है एंड 10 मार्क्स का क्विज एंड असाइनमेंट होता है। और जो 50 मार्क्स का स्लॉट है उसमें 30 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल वाइवा, एंड 20 मार्क्स का लैब वर्क रहता है। तो इस टाइप से हमारा टोटल 150 मार्क्स का है, 100 प्लस 50। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे आपको समझ में आएगा किस टाइप से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने पेपर की जो पूरी स्कीम्स है, सिलेबस है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो वीडियो हम बना रहे हैं उनको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बेनिफिट और जो नोटिफिकेशन है नए नए वीडियोज़ के वो आपके पास पहुंच सकें। तो देखिए BME सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। एक्चुअली ये क्या है, पांचों यूनिट्स का एक कंबाइंड कुछ गैस पेपर्स हैं, कुछ गैस क्वेश्चंस हैं जो कि RGPV एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा आपको समझना है कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस टाइप का रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये यूनिट 1 है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो जहाँ पर भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से टॉपिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, जो कि डक्टाइल मटेरियल है। तो ये हमारा यूनिट 1 है, जिसमें हम टेंसाइल टेस्ट पढ़ते हैं, वहाँ से ये लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील, ये भी यूनिट 1 का है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। और फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टील एंड आयरन कार्बन डायग्राम, ये भी एक यूनिट 1 से है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यहाँ मैं बता रहा हूँ इनमें भी कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये आयरन कार्बन डायग्राम है, जो कि मैंने देखा होगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखना, तो उसमें जनरली ये क्वेश्चन आता है, आयरन कार्बन डायग्राम को डिस्क्राइब करिए एंड ड्रॉ करिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल है, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन एंड एलोंगेशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है अपने जो, जहाँ मैंने ये पढ़ाया है स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन, तो वहाँ भी बताया है, जो हमारे लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि जहाँ हमको फाइंड आउट करना है स्ट्रेस स्ट्रेन एंड एलोंगेशन। तो सिग्मा, एप्सिलॉन एंड डेल एल आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपको बहुत ही समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। तो ये हमारा यूनिट 3 का क्वेश्चन है, जो कि फ्लूइड से रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो ये हमारा
टेम्परेचर मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा यूनिट 2 में भी है मेजरिंग डिवाइसेस में, और यूनिट 3 जब हम फ्लूइड पढ़ते हैं तो वहाँ फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वहाँ पर भी ये बताया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर विद नीड स्केच। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है। वर्नियर कैलिपर सभी जानते हैं जिससे हम डायमेंशन मेजर करते हैं, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल लेथ मशीन। तो ये यूनिट 2 है जिसमें पार्ट 2, यूनिट 2 का भी पार्ट 2 है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उससे लिया गया है लेथ मशीन। लेथ मशीन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। तो लेथ मशीन और उसके ऑपरेशन, दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये आपको लेथ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जहाँ मैंने यूनिट 2 का वीडियो बनाया है, यूनिट 2 का वीडियो, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर विद अ नीट स्केच एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट। तो ये वेंचुरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन से मेजरमेंट से रिलेटेड है। वेंचुरीमीटर क्या काम करता है, ये हमारा डिस्चार्ज मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है, तो उसका पूरा डेरिवेशन है और उसका डायग्राम है, तो वो आपको बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो अप्रॉक्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ये, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर है, ये भी हमारा यूनिट 2 से है। नेक्स्ट है, स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। ये हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, यूनिट 3 है, जो कि हमारा फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी अपॉन डी वाई। तो ये हमारा है जहाँ पर जब टाउ इज इक्वल टू होता है आपका विस्कोसिटी जब आती है, वहाँ से न्यू प्रॉपर्टी हमको मिलती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, तो इसके एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस भी लिखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट फैक्टर्स डिसाइड वेदर कैप्लान, फ्रांसिस और अ पेल्टन टाइप टरबाइन वुड बी यूज्ड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये टरबाइन से रिलेटेड है, जो कि हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन, ये हमारा जो है वो हाइड्रोलिक टरबाइन, ये हमारा यूनिट 3 से है, जिसमें हम हाइड्रोलिक मशीन्स जब पढ़ते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोलिक मशीन्स में हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मेंशन द अजम्पशंस मेड फॉर ड्राइविंग इट। ये बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, ये भी हमारा यूनिट 3 फ्लूइड से है, और ये भी हम स्टार लगा सकते हैं इस पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वेज दिस। तो ये हमको कैलकुलेट करना है, तो ये भी हमारा यूनिट 3 से है, जो कि फ्लूइड से रिलेटेड है, जहां हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ते हैं, उनके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड है ये क्वेश्चंस, तो हम बना सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आरजीपीवी एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये यूनिट 4 से ये क्वेश्चंस लिया गया है, जो कि थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आरजीपीवी एग्ज़ाम में जनरली आते हैं, पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है इनके, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं हमको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस या जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए उनको हम पढ़ के आरजीपीवी एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि उनका पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहता है, पूरी यूनिट्स नहीं पढ़ी रहती है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जनरली सभी देखते हैं लास्ट में, अगर जैसे मैंने भी सारी यूनिट्स पढ़ी है फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमको मिल जाएं, तो हम उनको ज़्यादा अच्छे से रीड कर सकें, तो वो आपके ये क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अगर हम देखते हैं तो ये है शो द वेरियस प्रोसेस ऑफ स्टीम इन अ टी एस डायग्राम। तो ये हमारा टी एस एंड पी वी डायग्राम जो कि हमारा यूनिट थर्ड है, जो सॉरी यूनिट फोर्थ है, जहां हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग, तो वहां से लिया गया है यूनिट फोर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ बॉयलर्स आर क्लासिफाइड, राइट डाउन फ्यू नेम्स ऑफ माउंटिंग एंड एसेसरीज ऑफ अ बॉयलर। तो ये हमारा यूनिट फोर्थ से है, जो कि हमारा स्टीम इंजीनियरिंग, और जो कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो बॉयलर इज ए स्टीम जनरेटर, तो वो आपका यूनिट फोर्थ से है, और जो कि एक स्टार हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन और उनकी माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन से कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार व्हेन द स्टीम इज 0.9 ड्राई सेचुरेटेड और थर्ड सुपर हीटेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक न्यूमेरिकल्स है जो कि जनरली आ जाता है यूनिट फोर्थ से इसको लिया गया है, जो कि स्टीम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। इसी के एक और क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि ये आ सकते हैं, हो सकता है आरजीपीवी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए और थोड़ा सा भी डेटा चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चन हो सकता है इसी टाइप का हो, तो आपको ये पढ़ना ही है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बीएमई जो सब्जेक्ट है यहाँ न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, और जो हैं वो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं जनरली जो आते हैं। अदरवाइज़ पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा डायग्राम आपको समझना है और डायग्राम ड्रॉ करना है, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बीएमई। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी हमारा जो है वो यूनिट फोर्थ से लिया गया है, ये न्यूमेरिकल्स जो है वो यूनिट फोर्थ से हमको लिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग से। स्टीम इंजीनियरिंग में हमको स्टीम टेबल्स का भी यूज होता है, जो कि हमको एग्ज़ाम में प्रोवाइड कराया जाता है, बट स्टीम टेबल आपको देखना आना चाहिए, कि मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वो आपको समझना है कि क्योंकि स्टीम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको स्टीम टेबल से ही मिलती हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन रहती है, अगर नहीं गिवन हो तो आप स्टीम टेबल का यूज कर सकते हैं, जो कि आरजीपीवी एग्ज़ाम में अलाउ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कार्नोट साइकिल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा यूनिट फोर्थ से है, रेसिप्रोकेटिंग सॉरी यूनिट फिफ्थ है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, तो वहाँ से आपको लिया गया है। तो ये हमको पढ़ना है कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, तो ये यूनिट फिफ्थ से है। तो यूनिट फिफ्थ भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आईसी इंजन्स पर बेस्ड है जनरली, तो ये आईसी इंजन्स एंड कंप्रेसर जिसमें हमको पढ़ना है, वहाँ कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, उनकी एफिशिएंसीज, उन एफिशिएंसीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और उनके डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंजन्स आईसी इंजन्स में 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल, ये सारे चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ये है। नेक्स्ट है राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ओवर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स। तो ये हम देख सकते हैं, इस पर भी हम स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट सप्लाइड स्टेट द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। तो ये आपको देखना है कि अगर कंप्रेशन रेशियो सेम रखें, हीट सप्लाइड हमारा सेम रखें, तो हमारा एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, ऑटो होगा, डीजल होगा, ड्यूल होगा। तो ये आपको एक लिखना है, ऑर्डर आपको बनाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बनाना है। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले ऑटो की आती है, उसके बाद हमारी ड्यूल की आती है, और उसके बाद हमारी डीजल की आती है। इसको मैंने जहाँ पर इसका डेरिवेशन किया हुआ है वहाँ मैंने आपको बताया है हुआ है ये, कि किस टाइप से एफिशिएंसी के जो फॉर्मूले हैं उनसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहले ऑटो की होती है, उसके बाद ड्यूल साइकिल की होती है, उसके बाद डीजल की होती है। तो ये हमारा कुछ ऑर्डर है जो कि एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो पर बेस्ड है, या कंप्रेशन रेशियो किस टाइप से इफेक्ट कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को, तो ये उसमें बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पावर आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन वर्किंग ऑन अ डीजल साइकिल with compression ratio of 16 and air flow rate of this. The initial condition of air at 1 bar absolute and 27 degree centigrade temperature, heat added per cycle this. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 5 से ही है, जो कि डीजल साइकिल पर बेस्ड है। तो आपको पी वी एंड टी एच डायग्राम इसकी आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन बना लोगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि हमारा ऑटो साइकिल पर बेस्ड है। द मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ऑटो साइकिल आर 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द एयर पर साइकिल इज 1500 किलो जूल पर के जी। डिटरमाइन द प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। ऑल्सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक वर्क एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल फॉर कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8:1। तो ये हमारा यूनिट 5 से क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, वो हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आरजीबीबी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप लोग ज़रूर देख लें। इसके बाद मैं पार्ट 2 बताऊँगा, जिसमें भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जो कि हमारे 3 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज मैंने आपको पार्ट 1 डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पार्ट 1 में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी टाइप से पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ पार्ट 3 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जो हमारे अभी जो मैं क्वेश्चन, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आप क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कहाँ से, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने इसमें बताए हुए हैं। तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको ये समझ में आए होंगे, और आ सकता है आरजीबीबी एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग इनको कवर करिएगा, रीड करिएगा। थैंक यू।